अखिलेश जी जो है किसी ब्राह्मण ने बहका दिए कि नोएडा मत आना, नहीं तो मुख्यमंत्री नहीं बनोगे। अब भी उनको किसी ब्राह्मण ने बहका दिया कि तुम मुख्यमंत्री बनने वाले हो। आप यहाँ आने से ही डरते थे, आपको सत्ता में आने ही नहीं देगी जनता। जिनको जहाँ अपने उत्तर प्रदेश में आने में डर लगता है, अपने घर के अंदर आने में डर लगता है, वो क्या सरकार चलाएंगे? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वो जैसे आदमी से डरते थे ना, वैसे ही डरते रहेंगे। तो हम वहाँ जाएंगे तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो उस मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता को नकारना ही चाहिए। अखिलेश ने क्या किया? गुंडागर्दी फैलाई थी और क्या है? अखिलेश जी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे, सरकार बनाना तो बहुत दूर की बात। यूपी की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि अब की बार भाजपा सरकार। जो सोता है वही सपना देखता है, ये आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, बुजुर्ग भी कहते हैं। क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम देवेंद्र त्यागी है। और आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पश्चिम उत्तर प्रदेश को बता दिया है कि वास्तव में जनहित के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और समाज सेवा के लिए ईमानदारी से अपना कर्मठ से काम कर रही है। और योगी जी वास्तव में आज सराहनीय काम कर रहे हैं। योगी जी ही नहीं वरन पूरी भारतीय जनता पार्टी। और मोदी जी के लिए तो मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने देश में ही नहीं विदेश में भी भारत का डंका बजाने का काम किया है। और जो स्वाभिमान भारत के रहते, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते भारत को आया है, एक एक भारतवासी उस स्वाभिमान के लिए उनका धन्यवाद करना चाहता है। आज देश के प्रधानमंत्री ने अखिलेश यादव के ऊपर निशाना साधा, साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आप काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है, डबल इंजन की सरकार है। उत्तर प्रदेश की जनता क्या कहेगी इस पर? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कोई भी सरकार उत्तर प्रदेश में टिकने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने काम इरादों पे कर रही है, अपने कर्मठ मजबूत वायदों पे कर रही है और गरीब की, बच्चों की, शोषित की, पीड़ित की मदद करने का काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश में जहाँ तक मैं कहता हूँ अखिलेश यादव की सरकार है, मैं बधाई देना चाहता हूँ अपर्णा जी को, जिन्होंने यहाँ मोदी जी के साथ आके ये सिद्ध कर दिया, योगी जी के साथ आके, कि बहन बेटी उत्तर प्रदेश में ही सुरक्षित है। इसके लिए पूरी उत्तर प्रदेश की जनता अपर्णा जी का धन्यवाद करना चाहती है। ये वास्तव में सच्ची बात है कि मुझे वो दिन भी याद है जब पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान केवल ये देखता था कि 4 घंटे बिजली रात को ही आएगी या दिन को आएगी, लेकिन आज 18-24 घंटे बिजली आने का काम कर रही है। इसलिए मैं कहता हूं अभी आपने अपर्णा यादव का जिक्र ही किया। अभी आपने अपर्णा यादव का जिक्र किया, जिस वक्त पे अपर्णा यादव ने सपा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा, उस वक्त पे अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का विस्तारकरण कर रही है अपर्णा यादव। उसके बाद अब अखिलेश यादव कहते हैं कि कोई आए जाए हमें फर्क नहीं पड़ता पार्टी से। ये देखो, मैं बता देना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी के स्टेबिलिटी नहीं है, वो अस्थिर नेता हैं, वो अनमेच्योर्ड नेता हैं। वो क्या मुकाबला करेंगे भारतीय जनता पार्टी के योगी जी का? योगी जी अपने आप में स्टेबल है, जो अपने घर को नहीं संभाल पाया वो उत्तर प्रदेश को क्या संभालेगा? इनमें केवल भाई भतीजावाद, बंदरवाट और केवल घर की गृहस्थी की बंटवारे का था। उनकी सरकारों में सब उनके रिश्तेदार, उनके भाई, उनके मिलने वाले मंत्री होते थे। आज योगी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री ने आज एक चीज का जिक्र किया कि जो अखिलेश यादव नोएडा आने से डरते थे वो यहाँ का विकास क्या करेंगे? देखिए, ये तो इसमें कोई तो कोताही नहीं है। और मैं कहता हूँ ये प्रधानमंत्री जी का बहुत सराहनीय स्टेटमेंट है कि ये तो प्रैक्टिकल है। पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश के हर लोग जानते हैं कि जो लोग नोएडा आने से डरते थे वो नोएडा की तरफ रहने से भी डरते थे। वो चाहते थे कि नोएडा आने से उनकी कुर्सी चली जाएगी। तो आज इस धरती ने ये सोच लिया है, ये कर लिया है यहाँ के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने कि आप यहाँ आने से ही डरते थे, आपको सत्ता में आने ही नहीं देगी जनता। बताइए, आज देश के प्रधानमंत्री ने जनसंवाद किया है, वर्चुअल रैली की है, किस तरीके से देख रहे हैं? तमाम निशाने साधे गए हैं देश के प्रधानमंत्री की तरफ से अखिलेश यादव के ऊपर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आज कहा है वो बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि एक भाजपा सरकार ही ऐसी सरकार है जो इस गरीबी को हटाने की सोच रही है। पहले की सरकारें थी, जुमलेबाजी करते रहते थे, आते थे, करते कुछ नहीं थे। ठीक है, तो भाजपा कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, नोएडा में आने से डरते हैं अखिलेश यादव, आज नामांकन पत्र भर दिया है करल से, कह रहा हमारी सरकार आ रही है। देखिए, अखिलेश यादव पहले मुख्यमंत्री थे, उन्हें नोएडा में आने से डर लगता था, नोएडा के नौजवानों से डर लगता था। आप ये बताइए, जब आप जिस जगह आ नहीं सकते वहाँ से वोट कैसे मांग सकते हैं? ये भी तो यूपी के अंदर का अभिन्न अंग है। आज योगी सरकार ने नोएडा और गौतम बुद्ध नगर को एक ऐसी जगह बना दिया है कि जो कि विश्व में नाम उसका हो चुका है।
और उनको यहाँ पर आने में डर लगता है। वो बताओ क्या सरकार चलाएंगे? जिनको जहाँ अपने उत्तर प्रदेश में आने में डर लगता है, अपने घर के अंदर आने में डर लगता है, वो क्या सरकार चलाएंगे? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ इस बात को, आप बताइए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि गठबंधन करके हमारी सरकार आएगी, जनता परिवर्तन चाहती है उत्तर प्रदेश में। देखिए, गठबंधन के नाम पर ये एक ठगबंधन है। जो ये गठबंधन हुआ है, ये एक ठगबंधन है। और रही बात उनकी सरकार आने की, तो कुछ लोगों को उन्होंने गुमराह कर लिया है। और हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी, हमारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के सभी को समझाने में लगे हैं और लोग समझ भी रहे हैं। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें जहां बहन बेटियां सुरक्षित हैं। आज से पहले इस ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर के अंदर रात के 10 बजे के बाद लोगों को निकलने में डर लगता था। आज सब अब सीना तान के अपने और सीधे जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे निकल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जिन्होंने सबसे गरीब तबके के आदमी के लिए 5 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा योजना प्रधानमंत्री ने अब दिया है। ऐसी कोई सरकार हो तो आप मुझे बता दीजिए। प्रधानमंत्री ने 23,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 23,000 घर मिले हैं। आप बता दीजिए आपकी पहली सरकारों ने क्या दिया है लोगों को। तो लोग भी समझ रहे हैं, आजकल सब समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटिंग होनी है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत अच्छी तरीके से वोटिंग होगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। 10 मार्च को योगी जी आ रहे हैं। आएंगे तो योगी ही, फिर एक बार भाजपा सरकार। अभी नोएडा में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसंवाद किया, वर्चुअल रैली की। एक तरफ अखिलेश यादव नोएडा आने से घबराते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में वोट डलने वाले, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? हम तो यही चाहते हैं कि वो घबराते ही रहे। हाँ। हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे यहाँ, बाकी आवे ही ना यहाँ। हाँ, तो घबराते रहे वो तो ये कहते थे कि जो नोएडा जाएगा वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। अब वो उनका सोच है। हमारे यहाँ तो ये है कि ये 50 बार आ लिए यहाँ योगी जी, फिर बनेंगे अभी ये मुख्यमंत्री। तो ये जो अंधविश्वास फैला रहे हैं अखिलेश यादव, क्या कहेंगे उनके लिए? अब ये तो कोई पत्रा देखने वाला ब्राह्मण बता सके कि वो क्या है अंधविश्वास। मैं तो वैसे ही ना मानता कुछ भी अंधविश्वासों को। अंधविश्वासों को मानता ही ना हूँ मैं तो बिल्कुल भी। आज पर्चा भी भरा है ना अखिलेश यादव ने, करहल से कह रहा हमारी सरकार आ रही 2022। अखिलेश जी जो है किसी ब्राह्मण ने बहका दिए कि नोएडा मत आना, नहीं तो मुख्यमंत्री नहीं बनोगे। अब भी उनको किसी ब्राह्मण ने बहका दिया कि तुम मुख्यमंत्री बनने वाले हो। तो ये कोई ब्राह्मण ही उत्तर दे सकता है इस चीज का। वो नहीं बनने वाले मेरे हिसाब से तो। नहीं बनने वाले? नहीं बनने वाले। आप बताइए, क्या नाम है आपका? चंद्रवीर नागर। आप बताइए किस तरीके से देख रहे हैं आप 2022 इस बार के चुनावों को? 2022 में हमारे माननीय योगी जी की सरकार बन रही है। 300 के पार सीट आ रही है। देश के प्रधानमंत्री ने भी जनसंवाद किया, कैसे देख रहे हैं? काफी कामों को गिनवाया, अखिलेश यादव पे भी टिप्पणी की गई देश के प्रधानमंत्री की तरफ से। अखिलेश ने क्या किया? गुंडागर्दी फैलाई थी और क्या है। और हमारे मोदी और योगी राज में गुंडागर्दी खत्म है पूरे देश में, और उत्तर प्रदेश में तो खासकर खत्म है। सब गुंडे जेल में या ऊपर चले गए या प्रदेश छोड़ गए। बुलडोजर दिखा के डरा रहे हैं युवाओं को। कोई नहीं डरा रहा है, ये तो सब विरोधियों का काम है इस तरीके से स्टेटमेंट देना। बाकी जितनी शांति अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राज में, कभी किसी राज में नहीं हुई आज तक, किसी में नहीं हुई आज तक। चलिए, आप बताइए, क्या नाम है आपका? संजय शर्मा दुरियाई। संजय जी, मुझे ये बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं बुलडोजर दिखा के युवाओं को डरा रहे हैं। आज करहल से नामांकन भरा है अखिलेश यादव ने। अखिलेश जी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे, सरकार बनाना तो बहुत दूर की बात है। जो उनके कारनामे आपने पहले भी देखे होंगे किस तरह से रहे थे, कितनी गुंडागर्दी चली पहले भी, जो है क्या करा था उन्होंने, जो है कितने दंगे हुए थे। मुजफ्फरनगर में भी हुए, जगह जगह पे हुए थे, कितने दंगे हुए थे। ना महिला सुरक्षित थी, ना आम आदमी सुरक्षित था। लेकिन आज क्या दशा है, और हर आदमी आराम से रह रहा ना। जो अगर गलत काम करेगा तो बुलडोजर चलेगा, वो तो कोई भी हो। गलती तो सबके लिए है ना, कानून होना चाहिए। जो कानून आज चल रहा है ना, ये कानून सबके लिए बहुत अच्छा है, कैसा भी इंसान हो। बीजेपी के कोई भी नेता हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ, वो कई बार नोएडा का चक्कर लगा चुके हैं। आए दिन नेता भी आ रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं जो नोएडा चला जाता है दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता। उनको भय क्यों है इस चीज़ का, जो है उनको भय है ना इस चीज़ का कि नोएडा आएंगे तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, सरकार गिर जाएगी। उनकी पूरी सीट ना रहती होंगी, जो गठबंधन से बनाते होंगे। जो योगी जी तो जो 50 बार से भी ज़्यादा आ चुके, जो वो तो आज तक जो नहीं डरते। जब भी चाहो जब बुला लो योगी जी को अपने उसमें गौतम बुद्ध नगर। नोएडा को लेकर भय क्यों है अखिलेश यादव को, या अंधविश्वास फैला रहे हैं? अंधविश्वास है, किसी ने भगा दिया है, उसको मान रहे हैं मुझे। अच्छा, अंधविश्वास है। आप बताइए, आज पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसंवाद किया, वर्चुअल रैली की, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए जी, ऐसा है, ये अब चुनाव का माहौल चल रहा है और इसमें लोग जितने भी हैं तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन यूपी की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि अब के बार
भाजपा सरकार दोबारा जो बनेगी, भाजपा सरकार बनेगी। और ये विपक्ष वाले तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। योगी जी, मोदी जी ने जो इतने काम किए हैं वो 70 सालों के अंदर किसी ने नहीं किया आज तक, किसी ने नहीं किए। ये बच्चा बच्चा जानता है, पूरा देश का नहीं विश्व तक को पता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और योगी जी ने जो काम कर दिए वो आज तक 70 साल में कांग्रेस की सरकार इतने रही, 15-15 साल शासन में रहे, उन्होंने वो कार्य नहीं करे जो मोदी जी ने 7 साल के अंदर करके दिखाए। अच्छा, बताइए आज जन चौपाल वर्चुअल रैली की, क्या नाम है आपका? विपिन द्विवेदी नाम है मेरा। विपिन जी, ये बताइए किस तरीके से देख रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री ने वर्चुअल रैली की है, नोएडा में भी का चुनाव वोटिंग होने वाली है, किस तरीके से देख रहे हैं? ये देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले। कहें संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। इस उत्तर प्रदेश में तमाम धार्मिक स्थल हैं जहाँ के मुख्यमंत्री माननीय योगीनाथ जी हैं। मैं आपको छोटा सा वाकया बताता हूँ विकास का। मेरा गृह जनपद है गोंडा, तो मेरी माँ जी और मेरे आसपास के पड़ोस की महिलाएं कहती थी बेटा बिजली नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? बिजली आएगी, कब आएगी कुछ नहीं पता। लेकिन जब योगी सरकार आई तो लोगों को बुला बुला के बिजली दिया गया। आज मेरे घर पे बिजली है, सड़क है, सुरक्षा है, तो बड़ा धन्य और बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ योगी जी के राज्य में। और हम हमेशा यही कोशिश करेंगे कि ऐसा ही राज्य रहे और योगी जी पूरे समर्थन से 300 के पार होके और जनता की सेवा करें। आज देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव कहते हैं कि उसे सपने आते हैं कि श्री कृष्ण उनके सपने में आते हैं। सपने उन्हें आते हैं जो सोते रहते हैं। संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये देखिए, आप जानते हैं कि एक कहावत है, बिन जागे जो सपना देखे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। तो मतलब ये कहावत जो बुजुर्गों ने कहा, जो सोता है वही सपना देखता है। ये आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, बुजुर्ग भी कहते हैं। तो अब अखिलेश जी सो गए हैं और वो युवा हैं। इस तरीके से देश के विरुद्ध वो जिन्ना की बात करते हैं, वो एक विशेष समुदाय की बात करते हैं, वो मतलब हमारे अंदर कुरीतियाँ और हमारे सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाई कराते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा नेता तो इस देश में चाहिए ही नहीं। हमारे यहाँ जो अमन दे सके, चैन दे सके, देश का विकास दे सके, युवाओं को नौकरी दे सके। ये गरीबी का नारा अब खत्म होना चाहिए और जाति पे, सांप्रदायिकता पे, विशेष समुदाय पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। किसकी सरकार आ रही है? इस समय तो भाजपा की सरकार आएगी और हमेशा आएगी, क्योंकि विकास के नाम पे ही भाजपा को वोट देना है। हम जातीयता, सांप्रदायिकता, हिंदूवाद इससे नहीं। आप एक बात बताइए बहन जी, आज जो तलाक पे भारतीय जनता पार्टी ने अहम कदम उठाया है, आज सोचिए मुसलमान ये कहता है जी भाजपा हमारे लिए नहीं है, लेकिन सबसे पहले उनके अंदर जो कुरीतियाँ हैं, बहू बेटियों के साथ जो जाति होती थी तलाक के नाम पे, आज वो आज़ाद हैं, आज वो स्वतंत्र हैं, आज वो अपना जीवन जी सकते हैं। तो सबसे बड़ा कार्य तो मुसलमानों के लिए हमारे योगी और मोदी जी ने किया है। योगी और मोदी जी ने किया। अच्छा, ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि भूषण शाही है। रवि जी, मुझे ये बताइए, अखिलेश यादव के नेता जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं कि तुम इतने हो, तुम 24,000 हो, हम 90,000 हैं, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम मई जून में भी सर्दियां ला देंगे, शिमला बना देंगे। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं योगी जी ने, जो माननीय योगी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। एक्चुअली में क्या है कि हम लोगों के वो फिर से हम लोगों को डरा धमका के एक दहशत लाना चाहते हैं, और हम लोग इस 5 साल में उस दहशत से निकल के आए हैं। हमारे अंदर एक विश्वास आया है, हमारे अंदर एक सुरक्षा आई है, हमारे परिवार के लोगों के अंदर, बहू बेटियों के अंदर एक बहुत अच्छी सुरक्षा आई है, और वो तसल्ली से यहाँ से आराम से कहीं पे रोजी रोटी, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए या नौकरी वगैरह के लिए जा सकते हैं। और लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि यदि फिर से उन लोगों की सरकार आई तो एक से असुरक्षा की भावना दोबारा से यहाँ पे आ जाएगी। इसलिए कोई भी नहीं चाहता है कि वो सरकार आए। और हम लोग बताइए, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जन चौपाल आज जो वर्चुअल रैली की उन्होंने कहा कि जो बाकी की विपक्ष की सरकार है ये बदला लेने के लिए सरकार लेना चाहती है। जिस तरीके से मेरठ के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आदिल चौधरी, उन्होंने कहा था हमारी सरकार आने दीजिए तो हम इन हिंदुओं को देख लेंगे। बिल्कुल सही कहा है मोदी जी ने। मोदी जी जो इन लोगों के पीछे वक्तव्य आ रहे हैं वो यही दर्शाते हैं कि यदि उनसे दोबारा से
वैसे उसकी कोई संभावना नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ते यदि उनकी सरकार आ जाती है तो वो फिर से वही गुंडा राज स्थापित करेंगे और हिंदुओं से चुन चुन के बदला लेने की कोशिश करेंगे। हिंदुओं से बदला लेंगे। आप किस तरीके से देखते हैं आज पीएम नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली रही है? हम तो एक हिंदुत्व की वजह से ही देखते हैं। इसमें जो भी उन्होंने जैसे 5 मकान दिए हैं उसमें इन गरीब को दिए हैं और उसमें उन्होंने ये नहीं देखा कि हिंदू है मुसलमान है कौन है, सबको दिए। और सबसे ज़्यादा सब्सिडी लगा लो या हॉस्पिटल लगा लो या मकान लगा लो, सबसे ज़्यादा फ़ायदा मोमडन को हुआ है। हिंदू तो हिंदू ही है। और जो ये लोग कहते हैं ना कि हम देख लेंगे, सरकार है ना, दो कुछ नहीं देखेंगे ये देखने वाले समय तो चले गए, अब तो चले गए। अच्छा, जो लोग नोएडा से आने से डरते थे, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हाल होने वाला है उन लोगों का? वो जैसे आने से डरते थे ना वैसे ही डरते रहेंगे। वो सोते सोते भी डरते ही रहेंगे। उनको सपने आ रहे हैं, ये तो सबसे बड़ी बात है ना। सो गए वो, सपने आ रहे हैं। अब ये देखो डरेंगे क्यों, वही डरेंगे। हम तो जय श्री राम है। आप बताइए के बारे में ये कहना चाह रहे हैं। संदेह नहीं है इसमें बिल्कुल भी कि किसकी सरकार आ रही है। जो काम किया है 5 साल और देश का नाम किया है, प्रदेश का नाम किया है, अपने धर्म अपने संस्कृति को बचाने का काम किया है, उसके बाद भी हम पूछे कि किसकी सरकार आई है तो धिक्कार है हम सब पे। अच्छा, हाँ। अखिलेश यादव के लिए क्या कहेंगे जो अभी तक नोएडा आने से डरते थे? हाँ, तो आप सोचिए ना, जो इंसान भ्रमों में पैदा हुआ, वो भ्रमों को मानता हो, वो प्रदेश को कैसे चलाएगा? हाँ। आप बताइए। जो इंसान इस गलतफहमी में अपने प्रदेश के क्षेत्र की जनता को ऐसे छोड़ दे कि जो हम वहाँ जाएंगे तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो उस मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता को नकारना ही चाहिए। हाँ। ऐसे इंसान को नकारा भी था, तब भी नकारा था, अब भी नकारेंगे। हमेशा ये काम करते रहेंगे प्रदेश के। गठबंधन जो हुआ है अखिलेश यादव का, क्या कहेंगे उस पर? गठबंधन कुछ नहीं है, कुछ भी किसी का कितना गठबंधन करे, जनता से बड़ा कोई गठबंधन नहीं है। जनता ने अपना मन बना लिया है दोबारा से योगी जी को अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और मुख्यमंत्री के बाद फिर प्रधानमंत्री बनेंगे योगी जी हमारे। अच्छा, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ योगी जी से और अपने पीएम जी से, प्रधानमंत्री जी से। जो सपा की सरकार में साबेरी बसी थी अनऑथराइज, और मैं बहुमूल्य क्षेत्र बढ़ा कई मंजिल, वो उसमें आते नहीं अनऑथराइज हो गया, बिल्डर काट के निकल गई। वहाँ जन सुविधाओं को लोग परेशान हैं, इतने परेशान, उनका पानी नहीं, किसी चीज़ की हर सुविधा से वंचित हैं। मैं तो इनसे ही रिक्वेस्ट करूँगा, दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, कुर्सी पे के बैठने के साथ ही साबेरी का बहिष्कार करें, साबेरी के बारे में भी सोचे, कुछ विकास करें और साबेरी की जनता के बारे में भी सोचे, क्योंकि जनता भरपूर समर्थन दे रही है योगी जी को और भारतीय जनता पार्टी को, और हम लोग हमेशा से उनके साथ हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे बारे में सोचे। हम लोगों ने बड़ी मेहनत से वहाँ पे अपना आशियाना खड़ा किया है और उसमें किसी तरह की कोई हम लोगों को असुविधा ना